नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। देश का भविष्य, देश का युवा आज सड़कों पर है। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने में पेपर लीक के खिलाफ आवाज गूंज रही है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर देश के लाखों होनहार छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले ये पेपर लीक माफिया कब तक कानून से खेलते रहेंगे। छात्रों के बढ़ते असंतोष के बीच अब सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़े कानून और भारी जुर्माने की तैयारी है। लेकिन क्या सिर्फ आश्वासनों और कड़े नियमों के दम पर इन आंदोलित छात्रों का भरोसा फिर से जीता जा सकता है? दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत आई है। एक तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस एडवाइजरी पर भी बवाल मच गया जिसमें छात्रों को प्रदर्शन से दूर रहने की चेतावनी दी गई। सवाल यह है कि क्या सरकार के कड़े एक्शन और नए संशोधनों से छात्रों का असंतोष शांत हो पाएगा? सवाल यह भी कि क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए छात्रों के आंदोलन को और भड़काने की कोशिश कर रही हैं? करेंगे इसी पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। मेरा बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ले लीजिए, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। देश का भविष्य आज सड़कों पर है। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक छात्र अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर संग्राम छिड़ा है, तो दूसरी ओर सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आधी रात 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों के नाम एक बड़ा संदेश जारी किया। पीएम ने साफ किया कि सरकार किसी भी हाल में पेपर लीक करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सख्त से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को अब बेहद सख्त बनाने और उसमें कई बड़े संशोधनों पर मुहर लग सकती है। नए प्रावधानों के तहत मामले के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान होगा। परीक्षा में गड़बड़ी कराने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि इन संशोधनों पर विपक्षी दल भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के साथ। माना जा रहा है कि सरकार ये नया संशोधन बिल अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या महज कड़े कानून से ये संग्राम शांत हो पाएगा? इस बीच विपक्षी दल अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। हालांकि पीएम के बयान के बाद प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। देर रात करीब 12:30 बजे सरकार सोनम वांगचुक को मनाने में कामयाब रही और उन्होंने ठोस आश्वासन के बाद 26 दिनों से चल रहे अनशन को खत्म कर दिया। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की नेताओं के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक भी हो रही है। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. रात के 12 बजे पहली बार प्रधानमंत्री जी को सेल्फी में एक वीडियो बनाना पड़ा। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी, आपने बोला कि आज आप कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन तो यही हो सकता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, उनको जल्दी से हटाइए और फिर हम मानेंगे कि आप इस देश के युवाओं के लिए सीरियस हैं।
छात्र आंदोलन की तपिश के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक फरमान ने आग में घी डालने का काम किया है। डीयू प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर छात्रों और शिक्षकों को जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों से दूर रहने की हिदायत दी है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। डीयू की इस एडवाइजरी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे केंद्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हमला बोला। वो लिखते हैं, छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने की हिम्मत कैसे हुई? ध्यान रहे, समय आने पर आपको भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक तरफ जहां नीट माफिया पर कसता कानूनी शिकंजा और बातचीत की ये नई पहल छात्रों के असंतोष को शांत कर पाती है, या फिर ये संग्राम और विकराल रूप लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दर्शकों, इस मामले को आपको बहुत गहनता से समझने की जरूरत है। एक तरफ सरकार कह रही है हम सिस्टम बदल देंगे, हम पारदर्शिता ले आएंगे, छात्रों का भविष्य सिक्योर करेंगे, कड़े कानून बनाएंगे ताकि पेपर लीक करने वालों को सजा मिले। इस्तीफे पर सरकार कुछ नहीं कह। दूसरा पहलू विपक्ष का है। विपक्ष बातचीत के लिए तैयार ही नहीं, जबकि बातचीत सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो सकती है संसद के अंदर। सरकार पर दबाव बन सकता है कि सरकार बच्चों को, छात्रों को खासतौर पर उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए तमाम चीजें जो है वो अपने स्तर पर सिस्टम के रूप में मुहैया करवाएं। लेकिन दोनों तरफ से शायद विपक्ष को अपनी सियासत दिखती है, इधर बीजेपी को शायद अपना पॉलिटिकल ईगो। बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ शुभ्रास्ता जुड़ गई, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ अर्शप्रीत खाडियाल जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिषेक के पास जा रहा हूं, मेरे सहयोगी हैं जो इस वक्त बैठक पर अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है या जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस वक्त सरकार के साथ बैठक कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी खबर वहीं से आ सकती है। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? विट्ठल हाउस में बैठक चल रही है इस वक्त। देखिए, निश्चित रूप से अभी बैठक जो है वो शुरू हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये विट्ठल हाउस है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से एकदम सटा हुआ बिल्डिंग है। अब चूंकि मीडिया से दूर रखने के लिए जब लोग आए थे यहाँ पर तमाम मीटिंग में, चाहे जेपी नड्डा की बात करें या सौरभ की बात करें, तो वो लोग सीधे विट्ठल हाउस पहुंचे और उसके बाद अब देखिए जो गाड़ियां हैं इनकी, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर पार्क की गई हैं। ये जेपी नड्डा की गाड़ी है और यहीं पे वो जो है वो आए हुए हैं और अब से कुछ देर में जब मीटिंग खत्म होगी तो यहीं पे आकर मुझे लगता है कि एक जो बातचीत है वो मीडिया से करते हुए नजर आएंगे। जो डेडलॉक अभी चल रहा है, जो एक तरीके से हम कहें जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और सीजेपी के बीच में, आज क्या ये गतिरोध टूटेगा? आज जो डिमांड्स, जो बातें लगातार सीजेपी कर रही है, जिसमें प्रमुखता से पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, क्या उस पे कोई गतिरोध जो है वो सहमति के रूप में बनता हुआ नजर आएगा? ये वो तमाम सवाल है जिसको लेकर अंदर जो बैठक है वो चल रही है। इसके अलावा सीजेपी के डिमांड से, जिसमें कॉम्पनसेशन शामिल है, जिसके अंदर ये पता चला है कि हमें जो एफआईआर है वो ना हो, इसको लेकर जो डिमांड है वो की जा रही है। तो ऐसे में तमाम इन सवालों के ऊपर, तमाम इन मुद्दों के ऊपर जो मीटिंग है वो इस वक्त चल रही है। और मीटिंग के बाद जब तमाम जो डेलीगेट के लोग हैं जो बाहर आएंगे, चाहे सीजेपी के हो या सरकार के प्रतिनिधि हो, तो क्या कहते हैं? क्या ये गतिरोध टूटेगा या ये प्रोटेस्ट आगे लंबा चलेगा? देखने वाली बात है। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। क्या सरकार और सीजेपी के बीच में वो बातचीत का ब्रिज बन पाता है? कल एक मोर्चे पर तो सरकार ने जंग जीती, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवा दिया। यहां पर क्या होता है इस पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत जल्दी से रोहन गुप्ता जी आपके पास आ जाता हूं और सभी मेहमानों से एक दरख्वास्त करता हूं, क्योंकि हम बहुत क्रक्स बात करेंगे, बहुत लिमिटेड समय है मेरे पास अभी इस डिबेट के लिए। रोहन जी, सरकार किस स्तर तक छात्रों को मनाने की कोशिश कर सकती है? वो तो अड़े हुए हैं कि बिना इस्तीफे की बात नहीं होगी, हालांकि बातचीत के लिए गए हुए हैं सीजेपी के जो ऑफिशियल्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम धरना खत्म नहीं करेंगे। तो सरकार किस स्तर तक छात्रों को मनाने की कोशिश करेगी? देखिए अनुराग जी, जिस प्रकार से सरकार संवेदनशीलता से इस मुद्दे पे आगे बढ़ रही है, कल भी डिबेट हो रही थी कैसे आओगे, अगर रात को आपने देखा वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा क्योंकि उनको भी एश्योरेंस दिया गया और सरकार गंभीर है। ये मुद्दे राजनीति का मुद्दा नहीं, पर सवाल देखिए अभी कांग्रेस के आप इमरान मसूद को दिखा रहे थे, कल जिस वांगचुक जी के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, आज उनके ऊपर भी आक्षेप करने लग गए। मतलब आपको तो गतिरोध चाहिए, आपको तो चुनावी मुद्दा चाहिए, आपको अपनी राजनीति करनी है कि जिनके सहारे पे आप अपनी राजनीति खड़ने का प्रयास कर रहे थे, आज उसने अनशन तोड़ दिया तो वो आपके दुश्मन हो गए। तो ये जो पार्टियां हैं, जो चुनावी नेता निकल पड़े हैं छात्रों के नाम पे राजनीति करने के लिए, सवाल तो उसमें सरकार बिल्कुल छात्रों से मिलेगी, जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो निकालेगी, हर मुद्दे का निराकरण होगा और वही हो रहा है। जो सोनम वांगचुक जी जिनके सहारे बेसिकली रोहन गुप्ता जी कहना चाह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य
और सिस्टम में सुधार विपक्ष की कोशिश नहीं है, मकसद हंगामा खड़ा करना है, मकसद सिर्फ राजनीति करना है। तो जो इमरान, देखिए मैं वही बता, अगर उनका उद्देश्य सही होता तो इमरान मसूद ने जो बयान दिया सोनम वांगचुक वो नहीं देते। आज कोई भी नेता ये कहेगा कि देखिए इन्होंने अब अनशन तोड़ दिया, ये अन्ना हजारे 2 हो गए, मतलब क्या? अगर सरकार ने आपकी मांगों को पूरा किया फिर भी आप अनशन चालू रखिए। और उनके नेता प्रियंका गांधी ने क्या कहा, मतलब क्या, जरा समझा दीजिए। रोहन गुप्ता सीधे पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आप ये तो कल तक सोनम वांगचुक आपको बहुत अच्छे लग रहे थे जब तक अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन आज अन्ना पार्ट 2 हो गए, तो ये सीधे तौर पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये तो आप राजनीति का मौका नहीं ढूंढ पाएंगे ना अगर ये प्रदर्शन खत्म हो गया, इसलिए आप लोग ये चाहते हैं कि प्रदर्शन चलता रहे। देखिए, नंबर 1, बंद करे बीजेपी थोपना अपने मन की बात और शुरू करे सुनना विद्यार्थियों की बात। अच्छे दिन आएंगे कहते थे, अच्छे दिन आए पेपर लीक माफिया के और बुरे दिन आ गए विद्यार्थियों के। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना तो बेटियों को बचा रहे हैं और ना बेटियों को पढ़ा रहे हैं। कितनी बेटियों ने सुसाइड कर लिया, कितनी बहनों ने सुसाइड कर लिया। भारतीय जनता पार्टी माफी क्यों नहीं मांग रही है, इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है धर्मेंद्र प्रधान साहब का? नंबर 1। नंबर 2, जो विद्यार्थियों का आपने हाल किया, हश्र किया, सबने देखा महिलाओं के साथ क्या वतीरा था, क्या डिमीनर था, कहां डंडे मारे के। एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है, हम उसको कंडेम करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ मुआवजा क्यों नहीं दे सकती? पहले तो गलती आप करे, ब्लंडर्स आप करे। 152 पेपर लीक्स पिछले 12 सालों में हुए हैं, कन्विक्शन एक भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है बताए वे विल द बक स्टॉप, ये सिलसिला कहां तक जाएगा? एक लास्ट पॉइंट, पानी बंद कर दिया, मेट्रोज बंद कर दिए, टॉयलेट्स बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को क्या पता नहीं है राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये चीज बताए, कल के अखबार में आया था कि बीजेपी सिग्नल कर रही है धर्मेंद्र प्रधान साहब कंटिन्यू करेंगे। जनाब, जब विद्यार्थी कह रही हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, तो कीजिए ना। और लास्ट चीज, जो सोनम वांगचुक जी को लेके कह रहे थे, इनको पूछिए, आप सोनम वांगचुक जी पे लेक्चर दे रहे हैं हमें, जो उनको उठा करके ले गए सुबह सुबह आगे सफेद चादर बिछा के सिविल में आके उनको उठा करके जबरदस्ती ले गए। इस भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है ये जान ले इतिहास के काले पन्नों पे काले अक्षरों में लिखा आपकी भी लाइन भाई अभिजीत दीपके वाली है क्या अर्शदीप भाई? आपकी भी लाइन वो अभिजीत दीपके वाली है क्या कि सरकार ने किडनैप किया था और जानबूझकर अनशन को खत्म करवाया गया? हम 1 सेकंड साहब, सुबह भारतीय जनता पार्टी ये चीज का जवाब दे, ऑफिशियल्स आए सिविल में, सामने चादर बिछाई, उनको उठा करके ले गए। बातचीत अगर आपने करनी थी तो बातचीत क्यों नहीं की? उठा करके क्यों लेके गया? तो बातचीत की और अनशन खत्म किया तो सही अर्शदीप भाई। नहीं जनाब, 1 सेकंड, उठा करके कैसे ले जा सकते हैं जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हंगर स्ट्राइक इट इज अबाउट हिज हेल्थ, ये उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला था, थ्रेट था, दिक्कतें थी। आप क्या चाहते हैं, सोनम वांगचुक जिंदा रहते या नहीं रहते? नहीं साहब, बात बताइए, आर्टिकल 21 है संविधान में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि उनकी लाइफ क्या है? अर्शदीप भाई, थोड़ा सा तकनीकी बिंदु पर बात करना पड़ेगा। डिसाइड करेंगे ना। आज जिस राइट की बात आप कर रहे हैं, क्या उस राइट के आधार पर किसी को आत्महत्या का अधिकार है? क्या कोई आत्महत्या में बच जाता है तो कानूनी कार्रवाई से गुजरता है कि नहीं गुजरता है? जीवन बचाना भी, ये भी तो संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स है ना सर। नंबर 1, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आत्महत्या की बात तो किसने कही नहीं। नंबर 2, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, साहब सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट सबका हक है, अधिकार है। हंगर स्ट्राइक अगर मैं करना चाहूं, पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहूं, तो मुझे बीजेपी नहीं रोक सकती, मुझे बीजेपी नहीं उठा सकती। अर्शदीप भाई आपने सही बोला कि ये फंडामेंटल राइट है कि किसी को प्रोटेस्ट करना है, लेकिन प्रोटेस्ट तो 32 दिन तक हुआ था, करने दिया ना सरकार ने। और जो डंडे 32 नहीं, तो फिर उपद्रव करने वाले, आपको ये तो दिख रहा है कि पुलिस वालों ने गलत किया, आप उपद्रव करने वालों पर कुछ बोल रहे हैं क्या? किसी देश के प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री का नाम लेकर कैसी गंदी गालियां दी जा रही हैं अर्शदीप जी, आप सुन लेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या किसी महिला नेत्री के बारे में वैसा सुन लेंगे क्या आप अर्शदीप भाई? जो 1 सेकंड साहब, जो महिला, मैं कह रहा हूं, आप पुलिस ने जो बर्बरता की उसके खिलाफ बोलिए, अराजक तत्वों को उसकी आड़ में सपोर्ट मत कीजिए। मारे गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कौन माफी मांगेगा? चलिए मैं ये रोहन भाई को टॉस कर दूंगा। एक मिनट रोहन भाई, एक मिनट। लेकिन अर्शदीप भाई 10 सेकंड में जल्दी से जी मिला जुलाकर सोनम वांगचुक ने कांग्रेस की लाइन से अलग हटकर अपना अनशन खत्म कर दिया, तो अन्ना पार्ट 2 हो गए। अन्ना पार्ट 2 हो गए, दिल्ली के सोनम वांगचुक अन्ना पार्ट 2 हो गए। मैं बताता हूं, जवाब देता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए।
एनएसए की पावर्स दी गई है दिल्ली के टॉप कॉप को विदाउट फेविंग ऑफ चार्जेस 12 महीनों के लिए डिटेन कर सकते हैं। 12 सवाल का जवाब महीनों दीजिए। ये विद्यार्थी है, टेररिस्ट नहीं है। आप एनएसए कैसे इन्वोक कर सकते हैं? कैसे एनएसए की पावर दे सकते हैं? ठीक है रोहन भाई जल्दी से, रोहन भाई 30 सेकंड, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूँ। हाँ जैसे ही कोई भी ठीक है, अब आपकी बात का जवाब दे रहे रोहन गुप्ता। जब भी कोई मुद्दा रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ता है अनुराग जी, कांग्रेस की छटपटाहट कैसे बढ़ जाती है? मैं आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है अर्पित भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ ठीक है रोहन भाई, देखिए छटपटाहट देखिए, जैसे ही कोई मुद्दा रिजोल्यूशन की तरफ जाता है कांग्रेस की छटपटाहट देखिए। जो मुद्दे के सारे अपनी राजनीति चमकाए, राहुल गांधी तो गए नहीं इतने दिन तक वहां पे, वो मंच पे नहीं गए। कल तक सोनम वांगचुक जी इनके लिए हीरो थे, राजनीति के लिए खुद थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला दोस्त, ऐसे नहीं डिबेट होती ना। मैं आपके बिल्कुल ना करो ना ऐसे, प्लीज लेट अस कंप्लीट डोंट डू दिस। ठीक है अर्शदीप भाई, मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति एक्सपोज हुई है लास्ट 3 दिन में, कांग्रेस की छवि और गिर गई कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप लोग। कोई मुद्दे का रिजोल्यूशन आपको अगर छात्रों की पड़ी होती तो कांग्रेस का ये बयान नहीं आता। आप ये बोलते हैं कि अगर ये इशू रिजॉल्व हुए हैं, आगे छात्रों के साथ बैठक होगी, आपको रिजॉल्व करना है। एक लाइन में रोहन भाई एक लाइन में जो वो सवाल सबसे पहला मैंने पूछा ना, उनसे पूछा ना मैंने इमरान मसूद को लेकर, मैं आपसे पूछ रहा हूं। छात्र कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए तब बात होगी। किस स्तर तक आप जाएंगे छात्रों को मनाने के लिए? अनुराग जी आज जो भी बैठक होगी, देखिए हर रोज ही हो रहा था छात्र बात नहीं करेंगे, कल तक था वांगचुक जी अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, हुआ ना, सरकार ने एश्योरेंस दिया, उनको भरोसा। आज भी आप देखिएगा बैठक के बाद में सकारात्मक तरीके से होंगे। मैं मुझे लगता है जब आप और हम बैठे हुए रोहन गुप्ता, तो मुझे लगता है कि तब तक कुछ ना कुछ बैठक को लेकर पता चलेगा। अर्पित भाई आ रहा हूं आपके पास, एक लाइन अनुराग जल्दी से जल्दी। अरे आप पहले बताइए ना, इस्तीफा देने के हक में है कि नहीं है बीजेपी? हाँ आपकी राजनीति मैं अर्पित भाई इतने ना समझ तो ना आप है ना रोहन गुप्ता ना मैं, वो कह ही नहीं रहे इस्तीफे पर कुछ भी, वो नहीं देना चाहते हैं। सच बताऊं समझ है यहाँ पे जो विद्यार्थी आपके पास जवाब सोनम वांगचुक की विवाद कैसे हो गया? कोई ना कोई तो ना समझ है जो विद्यार्थियों की बात नहीं समझ रहा है। विद्यार्थियों की मन की बात समझे। ठीक है ओके, मनोज भाई के पास चले जाने दीजिए। शुभ रास्ता मनोज भाई, और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी भी हैं। ठीक है मनोज भाई, ठीक है, मतलब छात्रों के साथ तो हम सब भी खड़े हैं, सब खड़े, मतलब अराजक तत्वों को हटा दिया जाए, हम सब खड़े हैं। अब विपक्ष की लाइन भी ठीक है, लेकिन देश को नेपाल बनाने की कवायद क्यों? रविदास मेहरोत्रा क्यों कह रहे हैं साहब? और मैं एक छोटी सी चीज कह दूं मनोज भाई, आप अपना जवाब दीजिएगा। नेपाल में जब वो प्रदर्शन हुआ था तो ऐसा नहीं था कि वहां पर सत्तासीन पार्टी ही जेंजीज के निशाने पर आई थी, विपक्ष के नेताओं को भी मारा था और नई सरकार का गठन हुआ था। तो अगर नेपाल वाली चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं यहां पर, तो उसका खामियाजा विपक्ष को भी भुगतना पड़ेगा। देखिए भारत की तुलना अनुराग जी न नेपाल से, न पाकिस्तान से, न श्रीलंका से और न ही बांग्लादेश से की जा सकती है। भारत एक अपने आप में लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान हमें इस तरह की हरकत करने की इजाजत भी नहीं देता। माननीय विधायक जी ने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान हो सकता है, समाजवादी पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट पूरी तरीके से मतलब नॉन पॉलिटिकल हो रहा है। जरूर 20-25 दिन बाद पॉलिटिकल लोग उसमें घुसे, लेकिन नौजवान छात्र जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है वही जा रहे हैं, वही अपनी बात कह रहे हैं। अगर ये सरकार पहले सुन लेती तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की इंटरव्यूज प्रोटेस्ट में बिल्कुल ना होती। लेकिन जो बात सोनम वांगचुक को लेके कही जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो उनको चीनी एजेंट कह रहे थे, ये वही है जो राष्ट्रद्रोही उनको कह रहे थे, और अब वहां जूस पिलाने चले गए। सवाल तो ये होना चाहिए, लेकिन सरकार से पूछे कौन? विपक्ष पूछेगा तो बुरा बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा बुरा कि विपक्ष है, ये कैसे पूछ लिया। मैं इतना जानता हूं कि सोनम वांगचुक इस देश के महान वैज्ञानिक हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं इस डिबेट में भी बैठे हैं कि उसने किया ही क्या है इस देश के लिए, उसने किया ही क्या है इस देश के लिए। मैं इतना जानता हूं, कोई कुछ भी किसी का एक मनोज भाई आप सही कह रहे हैं। अगर मनोज भाई मुझे आपकी बातों पे कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बहुत कुछ किया। लेकिन मनोज भाई एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूं, बस ये आप बताइए जो आपने जो तीर मारा है ना, ये किसकी तरफ मारा है? क्योंकि आज तो अन्ना पार्ट 2 कांग्रेस पार्टी बता रही है ना। सोनम वांगचुक आपके लिए पूज्यनीय है, आपकी बातों में समझ में आ गया, देश के महान वैज्ञानिक है। किसी को उनके इस आंदोलन में वो बेचारे इतने दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, किसी ने अन्ना पार्ट 2 कहकर उस पुराने वाले आंदोलन से तुलना कर दी। नहीं, मैं ना तो अपने विधायक का समर्थक हूं और ना कांग्रेस के सांसद ने जिस तरह का बयान दिया उसका समर्थन करता हूं। बात संविधान के दायरे में होनी चाहिए, किसी की किसी से तुलना नहीं ठीक है।
उन्होंने, विपक्ष ने लिखा था, कांग्रेस उसमें था नहीं था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन विपक्ष के सारी पार्टियों ने, खासकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी कि आपकी जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप अनशन तोड़ दो, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जरूरी नहीं कि किसी की जान चली जाए। अरे ये तो जो सत्ता बैठी वो तो जान लेने में एक्सपर्ट है भाई। पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई, कितने किसान आप सही कह रहे हैं, आंदोलन करने आए, भाई आप सही कह रहे हैं। घर नहीं जा पाए जिंदा। शुभरास्ता जवाब देंगे, सभी को मालूम है। शुभरास्ता भी जवाब देंगे, रोहन भाई भी जवाब देंगे। आप सही कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक पूरे फसल काटी इस पूरे आंदोलन में, मतलब अभी मंच पूरा सज गया था, एक बेचारा बैठा हुआ था वहां पर लगातार भूख हड़ताल पर, लेकिन अगर उसने भूख हड़ताल तोड़ दिया और आपकी पॉलिटिकल लाइन से अलग हो गया तो उसको अन्ना आंदोलन के पार्ट 2 बताने पर तुल गए, वहां ज्यादा दर्द होगा ना। वो तो लगातार विरोधी थे आपके मुताबिक। नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, ठीक है अर्शप्रीत जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अनुराग जी मैं एक बड़ी बात, मेरा जवाब ले, ठीक है मनोज भाई 10 सेकंड, मनोज भाई 10 सेकंड, एक बड़ी बात कह दूं, जल्दी से एक बड़ी बात कह दूं मैं। 10 सेकंड। मैं कांग्रेस के नेतृत्व से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लीडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो पार्टी किसी लाइन पे चले। और खैर उनका कोई मतलब नहीं, वो सांसद मात्र हैं, कोई प्रवक्ता तो है नहीं बीजेपी की। बात अगर ये अर्श जी प्रीत जी कहते तब तो मैं मानता कि यहाँ पार्टी की लाइन हो सकती है। उनका नितांत निजी विषय होगा। मनोज भाई अब मैं कांग्रेस से जवाब ले लेता हूँ, नेतृत्व को संज्ञान लेना। लेकिन मैं दर्शकों को एक चीज समझाना चाह रहा हूं बस जी, कि आज समाजवादी पार्टी के लिए जो सारी बातें इमरान मसूद को लेकर कही जा रही है, इमरान मसूद वो भी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर भी टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि ये ठेकेदारी करते मुसलमानों की, ये कुछ कर नहीं पाए, मैं करूंगा, इस तरह की बातें की गई थी। खैर अब आप जोड़ना चाहें दर्शकों तो जोड़ लीजिए कि क्या उस बात का गुस्सा है मनोज भाई में या समाजवादी पार्टी में। खैर लेकिन अर्शप्रीत जी जवाब दे दीजिए, आप ही गलत कर रहे हैं या आप ही के सहायक जो दल है वो बता रहे हैं। इस तरह के लोग आते हैं और ठीक है जवाब ले लेते हैं, मनोज भाई जवाब दे देते हैं, ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अर्शप्रीत भाई 20 सेकंड में। हाँ बहुत बयान आते हैं इस तरह के। साहब सुन लीजिए, अब सुन भी लीजिए, मैं बात ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दोहरे मापदंड त्याग देने चाहिए। वंस एंड ऑल भारतीय जनता पार्टी भी सोनम वांगचुक पे, एक सेकंड सुन लीजिए अपने टाइम। अरे आप उनका जवाब दीजिए ना, इनको काइंडली म्यूट कीजिए ताकि मैं जवाब दे दूं। ठीक है उनका तो जवाब वो काउंटर कर रहे हैं सिर्फ आपको। ठीक है अर्शप्रीत भाई कैरी ऑन प्लीज। साहब आपको विद्यार्थियों ने म्यूट कर दिया, अब इसके बाद डिबेट में म्यूट हो जाएंगे। अब सुन लीजिए, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने डबल स्टैंडर्ड त्याग देने चाहिए। इस चीज का जवाब दीजिए। जो सोनम वांगचुक जी पे आप टिक्का टिप्पणी करते हैं, पहले तो रोहन जी उसके लिए माफी मांगिए। बीजेपी के रविंद्र रायना ने कहा भाई टीका टिप्पणी तो अभी इमरान मसूद ने की है, मोटिवेटेड, उन्होंने जाकर तो पानी पिलाया है। रायना ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ जब वो लेह लद्दाख को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपने कहा पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है उनकी वजह से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अनरेस्ट हो रही है उनकी वजह से, और भारतीय जनता पार्टी अब लेक्चर दे रही है। आप सुनिए, माफी मांगी एनएसए क्यों लगाई उनपे, एनएसए क्यों लगाई थी 2025 में उनपे? सोनम वांगचुक साहब पे एनएसए क्यों लगाई गई थी 2025? शुभरास्ता बताइए अगर है जवाब। ठीक है ओके अर्शप्रीत भाई, जवाब है रोहन भाई आ रहा हूँ, रोहन भाई आ रहा हूँ। ठीक है रोहन गुप्ता जी आ रहा हूँ। अर्शप्रीत भाई ठीक है आपने जवाब दे दिया। आप भी इमरान मसूद पर कुछ नहीं बोले, और वो 2025 में क्या कर रहे थे 2007 वाला याद कर लीजिए आपने क्या किया था, मैं फिर उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है शुभरास्ता। लेकिन भाई अनशन खत्म कर दिया, अभिजीत दीप के कह रहे थे आई वाज कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, अनशन खत्म कर दिया। एक तो सरकार की बड़ी जीत हुई, फिर भी इसके बावजूद विपक्ष अन्ना पार्ट 2 बताने पर तुला हुआ है, और अभी तक के आंदोलन को नेपाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कारण क्या दिखता है? मतलब शांति चाहिए देश में, छात्रों का हित चाहिए, या इस आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते लोग? अनुराग जी पहले मैं कुछ फैक्चुअल जानबूझ करके कुछ बदमाशियां की गई हैं फैक्ट्स की, जो मैं पहले उन फैक्ट्स पे बात कर लेती हूँ, फिर आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि सोनम वांगचुक के जो पिताजी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आपके यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर प्रवक्ता, उनसे पूछिए कि क्या सोनम वांगचुक के पिताजी का नाम सोनम वांग्याल है? क्या वे लद्दाख के एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजनेता नहीं हैं? क्या उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंध नहीं था? क्या वो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर की सरकार में विधायक और मंत्री नहीं रहे हैं? मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि मनोज यादव जी ने बड़े आराम से ये कहा कि भाई वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मैं उनको क्लियर कर दूं, वो औपचारिक रूप से वैज्ञानिक कभी भी नहीं रहे। उन्होंने आज तक अपने नाम पर कोई पेटेंट दर्ज नहीं कराया है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एनआईटी जम्मू एंड कश्मीर से उन्होंने पढ़ाई की है। पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, यह भी सच है, और पर्यावरण कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कई सारे लद्दाखी बच्चों नहीं मैम, आज मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक को सिर्फ इतने तक सीमित रखते कि किसी के नहीं बोली थी, छात्रों के लिए खड़े रहे। मैं कह रहा हूं मैं मुद्दे पर आ जाते हैं। जी 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 मैं इस नहीं अनुराग जी ये बताना जरूरी है, क्योंकि न ये अन्ना है न ये गांधी है, ये बात
एकदम क्लियर होनी चाहिए। नहीं सुब्रास्ता जी, लेकिन वो आप जो कांग्रेस के बहाने सोनम वांगचुक पर निशाना साध रही थी, अगर किसी के पिता कांग्रेसी हैं, जरूरी नहीं है बेटा भी होगा ना, वो देश के लिए हो सकता है कुछ करना चाहता है। बिल्कुल भी मुद्दे पर आइए सुब्रास्ता जी, नहीं मुद्दे पर। हाँ। बिल्कुल आप ही का लॉजिक में लेते हुए ये कहना चाहती हूँ कि अगर ब्यूरोक्रेसी गलत कर रही है तो फिर हम मंत्री को कैसे, एक उनके पिताजी कांग्रेस में हैं लेकिन उनपे हम कांग्रेसी होने का निशाना नहीं थोपे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी गलत कर रही है तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को जरूर रिजाइन करवा दें। और इस बात का जवाब मुझे कोई नहीं देता कि रेजिग्नेशन के बाद क्या सिस्टमिक रूप से चीजें ठीक हो जाएंगी शिक्षा व्यवस्था में। इस बात का जवाब तो कोई भी नहीं दे रहा। आज मैं पूछ रही हूँ, सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया अगर, और ये प्रोटेस्टर्स अपने अपने घर चले गए, रेजिग्नेशन हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान जी का, क्या उसके बाद इस देश की सुरक्षा जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से लीक प्रूफ हो जाएगी? मुझे यहाँ बैठकर कौन सा पॉलिटिशियन है जो मुझे यह दावा करके जाए कि शुभ्रास्ता जी मेरी जिम्मेवारी है, अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन ले लिया तो इसके बाद इस देश में कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा। बोलिए यहाँ पर। ठीक है मनोज भाई, जवाब दे दीजिए, व्हाई रेजिग्नेशन ओनली? मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि निश्चित तौर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये व्यवस्था नहीं बंद होगी, क्योंकि असली दोषी अमित शाह है। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि सारे पोर्टफोलियो के मालिक तो वही है, कैबिनेट मंत्री भले कोई शपथ लिया, हकीकत ये है। मनोज भाई, इस बात की बात ऐसी है, देश अगर जीत तो गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना पड़ेगा। इस बात की बात ऐसी है मनोज भाई कि क्यों अमित शाह के इस्तीफे पे आप तुली हुई जनता मांगे? अगर नहीं, एक मिनट शुभ्रास्ता जी, आप में मादा है नहीं ना, आप में उतना मादा है ना कांग्रेस में मादा है कि आप लोग कमिट करें कि जो माफियाओं, कोचिंग माफिया की बात हुई, प्रिंटिंग प्रेस वेंडर्स की बात हुई, इन लोगों के साथ आप धंधा नहीं करेंगे। ये तो आप, अरे तो ये आप लोग जानो, सत्ता में आप बैठे हो, विपक्ष से पूछ रहे हो कि हम वो व्यवस्था बदल दें। पंजाब में अरे छोड़ो गद्दी ना, छात्रों के साथ कौन मना कर रहा है आपको? गद्दी छोड़ो, बदल देंगे नहीं आकर के यहाँ बैठ कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राजनीति समझ नहीं आ रही, उन बच्चों को भी राजनीति समझ आ रही है। सारा प्रोटेस्ट रैप करके जा रहे हैं और करे समाजवादी पार्टी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं नहीं बोली थी आपके बीच में। वहाँ पुलिस बर्बरता करे लड़कियों के साथ और यहाँ पैनल में बैठ करके बदतमीजी और गुंडाई करें आप लोग। हम क्या जवाब दे रही हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कौन सा जवाब दीजिए ना। क्या कहिए ना कि मैं उस किसी भी सत्ता में आप बैठे हो, मलाई आप, ठीक है, समाजवादी पार्टी का कोई, ठीक है शुभ्रास्ता जी, मनोज भाई, शुभ्रास्ता जी, मनोज भाई, एक मिनट आ रहा हूँ, अर्शप्रीत भाई आ रहा हूँ, ठीक है, प्लीज अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, आवाज कम कीजिए, वक्त लिमिटेड है मेरे पास। प्रोफेसर अखिल स्वामी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास, अर्शप्रीत भाई माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। अर्शप्रीत भाई आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, कंक्लूजन के लिए आऊंगा। अर्शप्रीत भाई अच्छा बोल लीजिए, आप बोल ही लीजिए, आपको कौन? देखिए एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अब मर्डर केसेस होते हैं, मर्डर केसेस में कन्विक्शन होती है, तो क्या इसका ये मतलब है कन्विक्शन होगी आगे कोई मर्डर ही नहीं होगा? अरे साहब बात यह है कि इस पर्टिकुलर केस में इंसाफ होना चाहिए, ठीक है, और अगर लीक हुए हैं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, आई एग्री ऑन योर पॉइंट अर्शप्रीत भाई, आई एग्री ऑन योर पॉइंट। प्लीज अब आवाज कम कीजिए प्लीज, हो गया, ठीक है। अखिल अर्शप्रीत भाई आई एग्री ऑन योर पॉइंट, लेकिन बात यह है कि क्या गारंटी है कि फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो आप गृह मंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक नहीं जाएंगे? क्योंकि आपका मुद्दा अगर हंगामा खड़ा करना है तो बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। अखिल स्वामी जी जल्दी से, अखिल स्वामी जी, रोहन भाई आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। हाँ अखिल स्वामी जी। देखिए अनुराग जी, पहली बात तो यह है, मैं हूं अध्यापक, जो 20 तारीख को मेरे छोटे छोटे बच्चे और बेटे बेटियों के साथ लाठियां चली हैं और गुंडे आरएसएस बीजेपी वालों ने लाठियां चलाई हैं, बिना नेम प्लेट के चलाई हैं, उनका नाम आइडेंटिफाइड है, उन्हें पुलिस अरेस्ट करे और फांसी पे चढ़ाए। मेरी बेटियों और बेटों के साथ जो ये गुंडागर्दी हुई है इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ये बच्चे हैं, एक अध्यापक के रूप में इनसे कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, सारे गुनाहगार गुजरात लॉबी वाले हैं। मोदी और अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं सुधार होने वाला है। मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। और एक समय एक एक चीज नोट की जा रही है अनुराग जी, याद रखिएगा, ये शर्मिष्ठा भी याद करें और ये रोहन गुप्ता भी याद करें। मेरे छोटे छोटे लड़कियों के साथ जिस तरह से एसएचओ ने डंडे से वार किया है, एसीपी ने उसको थप्पड़ मारा है, और जिस बड़ी खबर आ गई, जल्दी से रोहन गुप्ता जी प्लीज, एक एक बूंद की बूंद का बदला लिया जाएगा और एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा। इन सबको जेल में, इनको फांसी पे चढ़ाई। आपने 2-3 सवाल पूछे, आपने एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और उसमें जाहिर बात है कि पेपर लीक को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार चर्चा करेगी। कल भी खबर आ रही थी कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें
जो पेपर लीक को लेकर सरकार कानून इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है संसद के पटल पर, उसका पूरा प्रारूप क्या होगा उस पर चर्चा होगी। ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था।